मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह की कसम, जिंदगी बहुत छोटी है और मौत बहुत करीब है। हमें यह गुमान है कि अभी बहुत वक्त पड़ा है, मगर हकीकत यह है कि मौत अचानक आ जाएगी और हमारी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। उस वक्त न हमारे मोबाइल काम आएंगे, न हमारे फालतू वीडियो, न हमारी खेल कूद की महफिलें। वहां सिर्फ हमारे नेक अमल काम आएंगे। सोचो जरा, हम मुसलमान होकर भी अपना वक्त उन चीजों में गवा रहे हैं जो हमारी कब्र को रोशन करने के बजाय और अंधेरा कर देंगी। हाय अफसोस, जब अल्लाह हमसे पूछेगा कि मेरी किताब कुरान तुम्हारे पास थी, मेरे नबी अमसलम का पैगाम तुम्हारे पास था, फिर तुमने फालतू वीडियोस और गुनाह के रास्ते क्यों चुने। उस दिन हमारी जबान बंद होगी, हमारे हाथ पांव गवाही देंगे और हम शर्म से झुक जाएंगे। मेरे दोस्तों, आखिरत की जिंदगी बहुत लंबी है। वहां का अजाब इतना सख्त है कि इंसान सिर्फ एक लम्हे के लिए जहन्नम में जाएगा तो चीख पड़ेगा, ऐ काश मुझे दुनिया में दोबारा लौटाया जाए ताकि मैं नेक अमल कर सकूं। लेकिन उस दिन कोई लौटाने वाला नहीं होगा। आज अगर हम पहचान लें कि कौन सी वीडियो हमें ईमान की तरफ बुला रही है और कौन सी हमें गुमराही में डाल रही है, तो समझ लो कि हमने अपनी आखिरत को संवार लिया। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, चैनल जन्नत की सफर को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट कीजिए ताकि ये इलाही पैगाम हर दिल तक पहुंचे। शायद आपकी एक क्लिक, आपकी एक शेयर किसी गाफिल को जगाने का सबब बन जाए। भाइयों, मौत का फरिश्ता बहुत करीब है। आज मौका है, कल नहीं। आज तौबा कर लो, आज नेक काम कर लो, आज अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौट आओ। अल्लाह हमें सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना नहतदी लौला अन हदाना अल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आज का बयान उस घर के बारे में है जिसे अल्लाह ताला ने बरकतों और रहमतों से भर दिया। वह घर मिट्टी का था, लेकिन उसकी दीवारों से नूर छलकता था। उसके अंदर फर्श पर न तो कालीन बिछे थे, न पर्दे लटके थे, न सोने चांदी के बर्तन रखे थे। लेकिन वह घर रिसालत का घर था, वह घर विलायत का घर था, वह घर ईमान का चिराग था। वह घर था हजरत अली अल मुर्जा करमल्लाहु वजहू का, और वह घर था नबी की लाडली बेटी, जन्नत की औरतों की सरदार हजरत फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा का। भाइयों, अल्लाह के नबी अंसरीम ने फरमाया, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है जिसने उसे तकलीफ दी, उसने मुझे तकलीफ दी। सोचो ये कैसी अजमत है कि जिस बेटी को तकलीफ पहुंचना नबी की तकलीफ बन जाए, उस बेटी का घर कैसा होगा। वह घर हमारे लिए कैसा सबक बनेगा। मदीना शरीफ के उस दौर को याद करो जब मुसलमान गरीब थे, जंगें हो रही थी, मुसीबतें थी, भूख और प्यास थी। सहाबाए कराम कहते हैं, कभी कभी हमारे घरों में 3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। हजरत फातिमा का घर भी उन्हीं घरों में से था, लेकिन उनके घर की खासियत यह थी कि वहां सब्र, शुक्र, इबादत और तवक्कुल का नूर हमेशा मौजूद रहता था। एक दिन हजरत अली घर आए। बच्चे हसन और हुसैन भूख से कमजोर हो गए थे, चेहरों की रौनक उड़ गई थी। उन्होंने फातिमा से पूछा, ए बेटी ए रसूल, बच्चों ने क्या खाया। तो आंखों में आंसू आ गए। बोली, अली, 2 दिन से बच्चों ने सिर्फ पानी पिया है। भाइयों, जरा अपने दिल पर हाथ रखोती हैं और शिकायत तक नहीं करती। यह है असली ईमान। इसी हालत में दरवाजे पर दस्तक हुई। फातिमा उठी। दरवाजा खोला तो सामने कोई इंसान नहीं, लेकिन जमीन पर एक थाल रखा था, एक चमकता हुआ थाल जिसमें गोश्त गोश्त, रोटी, खजूर और दूध था। उससे नूर उठ रहा था, खुशबू फैल रही थी। हजरत अली ने पूछा, फातिमा ये कहां से आया। तो बोली, अली, ये जन्नत से आया है। बच्चे दौड़े, खाना खाया, चेहरों पर रौनक लौट आई। अली और फातिमा सजदे में गिर पड़कर कहा, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने वह दिया जिसकी हमने मांग भी नहीं की। जब यह बात रसूलुल्लाह तक पहुंची तो आप दौड़कर आए। आपने खाना देखा, बच्चों को देखा और आपकी आंखें भर आई। आपने फरमाया, फातिमा, अल्लाह ने तुम्हें जन्नत, यह हमारी जिंदगी का आईना है। हम सोचते हैं कि दौलत से घर में बरकत आती है, लेकिन असली बरकत तो सब्र और शुक्र से आती है। आज हमारी हालत यह है कि हमारे घरों में फ्रिज भरे रहते हैं, अलमारियां खाने से लदी रहती है, लेकिन दिल में सुकून नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने सब्र खो दिया है, हमने शुक्र छोड़ दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे सब्र दिया गया उसे खैर और भलाई का सबसे बड़ा हिस्सा दिया गया। और एक और हदीस में आया, जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसकी नेमत बढ़ाता है। सोचो दोस्तों,
हजरत फातिमा सब्र करती हैं। अल्लाह उनको जन्नत से खाना भेजता है। अगर हम भी सब्र और शुक्र की आदत डाल ले तो क्या अल्लाह हमारी मदद नहीं करेगा? क्या हमारे घरों में बरकत नहीं उतरेगी? मगर अफसोस, हम छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। बिजली चली गई, सब्र नहीं। नौकरी में तनख्वाह थोड़ी देर से मिली, सब्र नहीं। बच्चों की पढ़ाई में थोड़ी मुश्किल आई, सब्र नहीं। लेकिन अली और फातिमा के घर को देखो, भूख है, तंगी है, लेकिन सब्र है। और इसी सब्र ने उन्हें वह मुकाम दिलाया जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। भाइयों, मैं आपसे पूछता हूं, अगर नबी की बेटी भूखी रह सकती है तो हम कौन है शिकायत करने वाले? अगर उनके घर में तंगी थी और फिर भी इबादत जारी रही तो हम किस मुंह से शिकायतें करते हैं? आज हमारी औलाद शिकायत करती है कि ये चीज चाहिए, वह चीज चाहिए, लेकिन हसन और हुसैन सब्र करके जन्नत का खाना खाते हैं। यह सबक है हमारी औलाद के लिए कि असली दौलत अल्लाह पर भरोसा करना है। और याद रखो भाइयों, ये सिर्फ एक वाकया नहीं, ये अल्लाह की तरफ से संदेश है कि जब उसके नेक बंदे सब्र करते हैं तो वह आकाश से मदद भेजता है। आज अगर हम अपने घरों में सब्र और शुक्र ले आए तो यकीन मानो अल्लाह हमारी तकदीरें बदल देगा। आओ इस बयान को खत्म करने से पहले हम सब दुआ करें। ए अल्लाह, हमें भी हजरत फातिमा जहरा का सब्र और शुक्र अता कर। ए अल्लाह, हमारे घरों को बरकत वाला बना, हमारी औलाद को हसन और हुसैन जैसा नेक बना। ए अल्लाह, हमारी जिंदगी से शिकायतें निकाल दे और हमारे दिलों को रजामंदी से भर दे। ए अल्लाह, जिस तरह तूने फातिमा के घर जन्नत का खाना भेजा, उसी तरह हमारे घरों में भी रहमतें और बरकतें भेज। ए अल्लाह, कयामत के दिन हमें फातिमा, अली, हसन और हुसैन के साथ जन्नत में दाखिल कर। आमीन या रब उल आलमीन।